हेलो हेलो हेलो। ओके, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग हैं? हाउस द जोश, हाउस द जोश कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी, कैसे हो सब लोग? ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग जो है हम लोग भी अब धीरे 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 हम लोग की भी जो क्या कह सकते हैं, हम लोग की पैसेंजर ट्रेन नहीं, हम लोग की एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन तो नहीं है खैर, क्योंकि यार हर संडे को तो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं कोलॉजी कंप्लीट होने के बाद कोग्नोसी भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका ट्रांसमेम्ब्रेन इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के लिए के बारे में, ठीक है। और आई होप सो आपको ट्रांसमेम्ब्रेन इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब आप बोलोगे सर एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज तो आप बता चुके थे। बच्चा देखो, मैंने बताया था जब मैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा रहा था फार्माकोलॉजी का, तब मैंने कुछ बताए थे। जैसे कि क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया था एगोनिस्ट बताया था, मैंने आपको एंटागोनिस्ट बताया था, मैंने आपको पार्शियल एगोनिस्ट बताया था, मैंने आपको इनवर्स एगोनिस्ट बताया था और लीगेंड बताया था। बट देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज और ऑल्सो देयर जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी। सो फॉर दैट मैंने जो है इस चीज को क्या किया कि मैंने एक सेपरेट लेक्चर में ही बना दिया कि बॉस लेक्चर नंबर 8 है आज का हमारा। और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग जैसे कि क्या क्या देखेंगे, स्पेयर रिसेप्टर के बारे में देखेंगे, टैकीफाइलैक्सिस के बारे में देखेंगे, इडियोसिंक्रेसी के बारे में देखेंगे, एलर्जी के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या समझेंगे या किसके बारे में जानेंगे, टॉलरेंस और एडिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, और डिपेंडेंस क्या होती है ये भी हम लोग जानते चले जाएंगे, ठीक है। So this side Sumit welcoming to you all on my YouTube channel Concept of Pharma, the one stop solution for entire problems related to pharma, ठीक है। चैनल का नाम मत भूलना, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, ये है चैनल का लोगो। जहां पर भी दिखता है, कोई भी दिखता है, मोबाइल लो सीधे खींचो, यूट्यूब पे जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा सर्च करो, सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। और फैमिली को बड़ा करते रहो, ठीक है। और ये जो है मिस्टर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 was my Instagram ID या is my Instagram ID. Just take capture the screenshots, go on Instagram, put a story, mention me, and I'll be giving you the mention back. ओके। कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर कि आपका पेस पढ़ाने का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं इसको थोड़ा सा लो करूं, ठीक है, इसको कंट्रोल करूं ताकि आपको भी एक्चुअली में आराम से समझ में आए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने का मतलब ये है कि अब हम लोग एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सब लोग यार लाइव चैट में लिख दो, या मतलब प्रीमियर में लाइव चैट में लिख दो कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपको समझ में आया, आयन लिगेंड गेटेड आयन चैनल समझ में आया, चलो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब लोग अपने पेन पेपर कॉपी रजिस्टर्स जो भी निकालना है निकाल लो, निकाल के बैठ जाओ, और 1 घंटा, 1 घंटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे मांगता हूं बस हफ्ते का 1 घंटा मुझे दे दो। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं तुमको डेली बैठा रहा हूं, नहीं। तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है, तुम हफ्ते में 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाओ और कोई एक टॉपिक फार्माकोलॉजी का कर लो। बिकॉज वॉट आई सी ना कि अगर मैं 1% भी चेंज ला पाया, अगर मैं 1% भी चेंज ला पाया, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली में लैकिंग, स्टूडेंट्स आर एक्चुअली में लैकिंग कि उनको कंटेंट लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो आई एम हेयर टू केटर दिस थिंग या टू फिल दिस गैप, ठीक है। कि मैं कोशिश करूंगा अपने एंड से कि जितना क्वालिटी कंटेंट हो सकता है वो क्वालिटी कंटेंट ला करके आप तक दे दूं। आपने मुझसे बोला था टेलीग्राम के लिए बच्चा, मैं आई एम प्रॉमिसिंग दैट कि 1000 फैमिली जिस दिन हमारी हो जाएगी, जिस दिन हमारी फैमिली 1000 हो जाएगी, एंड आई एम गोना ओपन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप भी दे दूंगा आपको, मैं अपना व्हाट्सएप भी आपको दे दूंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट कम है, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालते हैं हम लोग एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज।
जब मैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा रहा था बच्चों, तब मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी थी। क्या क्या बता दिया था मैंने आपको एगोनिस्ट बता दिया था, मैंने आपको एंटागोनिस्ट बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको एगोनिस्ट बता दिया था, मैंने आपको एंटागोनिस्ट बता दिया था, और फिर क्या बता दिया था मैंने, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में, इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में और लिगेंड के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजों के बारे में ब्रीफ कर दिया था, और आज हम लोग उसी के बाद उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो जो पहला हमको पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेयर रिसेप्टर के बारे में। स्पेयर रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है एडिक्शन के बारे में। ठीक है, कि बच्चा एडिक्शन कैसे होती है, चलो एडिक्शन भी पढ़ लिया। अब एडिक्शन के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ना है, एडिक्शन के बाद फिर हम लोग को पढ़ना है टॉलरेंस के बारे में। एडिक्शन के बाद फिर हमें पढ़ना है टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, तो चलो टॉलरेंस भी लिख लेते हैं। और टॉलरेंस के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, टॉलरेंस के बाद फिर हम पढ़ेंगे टैकीफाइल, टॉलरेंसी नहीं है यार, टॉलरेंस है, टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस के बाद फिर है हमारा क्या है, टैकीफाइलैक्सिस। टॉलरेंस के बाद है हमारा टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, टैकीफाइलैक्सिस के बाद फिर हम पढ़ेंगे इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे आज पैर रिसेप्टर के बारे में, एडिक्शन के बारे में, और साथ ही साथ टॉलरेंस के बारे में, टैकीफाइलैक्सिस के बारे में और इडियोसिंक्रेसी के बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पूरा दिमाग बुद्धि भेजा जो भी आपके पास है, जो भी चीजें आपके पास है वो सब खोल करके बैठ जाओ, बिकॉज मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, मजा बहुत आने वाला है। ऑल्दो ये चीज मैं जानता हूं बच्चों कि ये हमारे मेजर टॉपिक्स नहीं है, ये हमारे मेजर टॉपिक्स नहीं है, बट देयर इज नेसेसिटी कि आपको ये सारी चीजें एक्चुअली में पता हो, आपको ये सारी चीजें एक्चुअली में पता हो। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्पेयर रिसेप्टर, किसी ने स्पेयर टायर के बारे में सुना है? स्पेयर रिसेप्टर से पहले हम लोग स्पेयर टायर की बात कर लेते हैं। किसी ने स्पेयर टायर के बारे में सुना है? स्पेयर टायर, स्पेयर टाइप नहीं, स्पेयर टायर के बारे में सुना है? स्पेयर टायर, स्पेयर टायर के बारे में सुना है? गाड़ियों में प्रेजेंट होता है स्पेयर टायर। हाँ, अब स्पेयर टायर का मतलब ये होता है कि बॉस, उसको कंपनी ने गाड़ी में एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही होती है तो स्पेयर टायर की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल 4 पहियों पे गाड़ी चल जाएगी। लेकिन जब 4 पहियों पे गाड़ी चल जाएगी तो स्पेयर टायर या स्टेपनी की जरूरत वहां पर नहीं होती। स्टेपनी या स्पेयर टायर की जरूरत तब होती है जब कोई एग्जिस्टिंग टायर आपका फट जाता है। सो सेम एज इट इज विद स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर वैसे टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी ड्रग बाइंड होने के बाद रह जाए। नहीं समझे, मेरी बात समझो। जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर किसी कोई बंदा है, ठीक है, जिसके पास 5 रिसेप्टर हैं। अब तुम बोलोगे सर 5 रिसेप्टर हैं, इसका क्या मतलब हुआ? रिसेप्टर तो बहुत सारे होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लो वीरेंद्र एक पेशेंट है। ठीक है, अब वीरेंद्र एक पेशेंट है तो वीरेंद्र क्या करेगा, वीरेंद्र को तबियत खराब हुई, वीरेंद्र को बुखार आया। ठीक, अब वीरेंद्र को बुखार आया तो फिर वीरेंद्र ने सोचा यार कि अब फार्मासिस्ट तो वो भी है यार, मेहनत करके फार्मासिस्ट बना है। तो फिर क्या किया उसने, उसने सोचा यार कि मैं पैरासीटामोल खा लेता हूँ, एक काम करता हूँ और मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर क्या हुआ, अब मान लो एंटी पायरेटिक के लिए, है ना, या पायरेक्सिया के लिए जो रिसेप्टर्स थे वो वहां पर स्पेसिफिकली 5 रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, 5 रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी थी। अब 5 रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी का क्या हुआ कि 5 रिसेप्टर्स को में उसने मान लो पैरासीटामोल खाई। अब पैरासीटामोल के उसने खाई तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, अब 3 मॉलिक्यूल्स बने, इनटेक किए तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स हुए। मान लो एक तरीके से एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, अब जैसे 3 मॉलिक्यूल्स बन गए तो फिर क्या हुआ वीरेन के साथ
कि अब ये मॉलिक्यूल्स आकर के तो बाइंड करेंगे, और बाइंड कहां करेंगे? अपनी रिसेप्टर स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। तो मान लो ये पर्टिकुलरली आए 3 मॉलिक्यूल्स और यहां पर आकर के बाइंड कर गए, ये वाला यहां पे बाइंड कर गया, ये वाला यहां पर बाइंड कर गया, और ये वाला यहां पर बाइंड कर गया, बट ये दोनों खाली रह गए, ये दोनों रिसेप्टर खाली रह गए। अब जब ये दोनों रिसेप्टर खाली रह गए तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पर्टिकुलरली ये ड्रग बाइंड की और पर्टिकुलरली एक्शन दिखा दिया, वीरेन ठीक हो गया, ठीक है। वीरेन को बुखार आया, वीरेन ने पैरासिटामोल खाई, पैरासिटामोल के 3 मॉलिक्यूल्स थे, पैरासिटामोल के 3 मॉलिक्यूल्स 5 में से 3 रिसेप्टर पर बाइंड हो गए और उन्होंने अपना एक्शन दिखा दिया और वीरेन ठीक हो गया, वीरेन का बुखार न्यूट्रलाइज हो गया, ये टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल आ गया। अब जब बैक टू नॉर्मल आ गया, लेकिन उसके बाद भी जब ड्रग का एक्शन भी हो गया, उसके बाद भी ये दोनों रिसेप्टर तो खाली ही बचे हैं ना, तो इन दोनों की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां पर ये दोनों रिसेप्टर एज अ स्पेयर रिसेप्टर काउंट होंगे। क्या काउंट होंगे बच्चा? ये रिसेप्टर एज अ स्पेयर रिसेप्टर काउंट होंगे। तो इनको हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज स्पेयर रिसेप्टर। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज स्पेयर रिसेप्टर्स। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब दोस्त इसलिए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता ना, तो जो चीज तुम्हारा दोस्त तुमको बता देगा ना, वो मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं बता सकता, वो मैं तुमको कह रहा हूं कोई नहीं बता सकता। तुम अच्छे से अच्छे प्रोफेसर से पढ़ लो, लेकिन जो चीज तुमको अब दोस्त समझा देगा ना लाइव एग्जाम्पल देकर के, वो चीज कोई नहीं समझा सकता। और वीरेन इज दैट काइंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है। तो ये है चीज, समझ में आई बात? अब तुम लोग बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन, तो यार परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना डेफिनेशन लिखवाने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन इसको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, हेडिंग डालो स्पेयर रिसेप्टर। समझ में आ गया ना स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है? कि ड्रग का मैक्सिमम एक्शन देने के बाद भी अगर रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी खाली बच जाए, तो उस खाली अवेलेबिलिटी वाले रिसेप्टर को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर, ठीक है। अब हेडिंग डालो स्पेयर रिसेप्टर। अब मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। स्पेयर रिसेप्टर, ठीक है। अब स्पेयर रिसेप्टर में हम लोग क्या करेंगे? स्पेयर रिसेप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चलो। हाँ, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्पेयर रिसेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? स्पेयर रिसेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व रिसेप्टर या फिर सिंपल रिसेप्टर। क्या है? रिजर्व रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, रिजर्व रिसेप्टर और सिंपली अनयूज्ड। बॉस जिसका यूज नहीं किया गया उसको अनयूज ही तो बोलोगे। बॉस यहाँ पे खाली रह गए तो इसका कोई यूसेज तो है ही नहीं, तो फिर या तो रिजर्व रिसेप्टर बोल, रिजर्व का मतलब बचा हुआ रिसेप्टर जिसको आप लोग आगे यूज करोगे या फर्दर यूज में आएगा, और अगर नहीं बुक किया उसको तो सिंपली अनयूज कर दिया ना मेरे भाई। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इट इज कॉल्ड एज रिजर्व रिसेप्टर और सिंपली अनयूज्ड। अब बुकिश लैंग्वेज की बात करें, अगर हम लोग बुक्स की भाषा में बात करें, तो इसको लिख लो कि when the maximal response when the maximal response is elicited क्यों exhibited कर दो, when the maximum response is exhibited by agonist या फिर ड्रग भी कह सकते हो, बाय एगोनिस्ट, या फिर इसको आप लोग ड्रग भी कह सकते हो, एट अ कॉन्सेंट्रेशन
concentration, ठीक है, the maximal response to exhibit by an agonist at a concentration that does not produce that does not produce full occupancy of receptor, full occupancy of receptor. अब आप बोलोगे ये क्या बात है? हैं? मैं बता रहा हूं कि क्या बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा खराब हो गया मुझसे, फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, कि द मैक्सिमम रिस्पॉन्स एग्जिबिटेड बाय एगोनिस्ट और ड्रग एट अ कॉन्सेंट्रेशन दैट डज नॉट प्रोड्यूस फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर। मतलब सीधी सी बात इतनी सी है कि जो भी हमारी एगोनिस्ट या हमारी जो ड्रग थी उसने अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो दिखा सकती थी वो उसने दिखा दिया बिना सारे रिसेप्टर का यूज किए, बिना सारे रिसेप्टर का यूज किया। यहां वाला एग्जांपल देखो, ये 3 मॉलिक्यूल्स थे, 3 मॉलिक्यूल्स 3 रिसेप्टर पे बाइंड किया, अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखा दिया और वीरेन को ठीक कर दिया, लेकिन सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई नहीं किया। वही मतलब यहां पर आ रहा है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस फुल ऑक्यूपेंसी, दैट डज नॉट प्रोड्यूस फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर। मतलब उसने मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो शो किया लेकिन सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई नहीं किया और कुछ रिसेप्टर खाली छोड़ दिए। तो जो रिसेप्टर खाली छोड़ दिए वो रिसेप्टर एक्ट करेंगे एज अ स्पेयर रिसेप्टर, दैट रिसेप्टर विल एक्ट एज द स्पेयर रिसेप्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बच्चा बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब आप बोलोगे सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, यहां पे और कर लो। if a drug slash agonist, if a drug slash agonist induces, if a drug slash agonist induces maximum effect slash pharmacological action slash pharmacological action, एक मिनट, pharmacological action without employing 100% of available receptor, ठीक है। इससे आप लोग क्या समझे कि जितने भी रिसेप्टर खाली थे उन सारे रिसेप्टर का में से कुछ रिसेप्टर का यूज करके हमने मैक्सिमम इफेक्ट भी दे दिया और कुछ रिसेप्टर खाली भी बच गए। तो जो रिसेप्टर खाली बच गए वो क्या करेंगे, वो एज अ स्पेयर रिसेप्टर एक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे बच्चा, वो एज अ स्पेयर रिसेप्टर एक्ट करेंगे। समझ में आ गया? इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो। किसका मिस कॉल आ गया? सब लोग लिख लो और लिखने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले, चलो। तो ये तो हो गया हमारे स्पेयर रिसेप्टर की बात। अब स्पेयर रिसेप्टर की बात हो गई तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा ड्रग एडिक्शन। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है
ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं। ड्रग एडिक्शंस कर दो, ड्रग एडिक्शन कर दो यार, कोई भी है, ठीक है। तुम लोग बिना एकदम पीछे लग जाते हो कि सर आपने एडिक्शंस कर दिया है। क्या हो गया एडिक्शंस कर दिया तो? है ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन क्या होता है ना बच्चा, मेरी बात समझो। एक ऐसी कंडीशन जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लगता है कि मैं पर्टिकुलर कोई ड्रग, जिस ड्रग से वो एडिक्टेड होगा या कि जिस सब्सटेंस से वो एडिक्टेड होगा, कि जब वो बंदा वो सब्सटेंस को इनटेक कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है, तब उसको वेल बीइंग होने की या यूफोरिक इफेक्ट आएगा। यूफोरिक इफेक्ट। यूफोरिक इफेक्ट क्या होता है बच्चा? यूफोरिक इफेक्ट होता है ना, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। क्या होती है बच्चा? यूफोरिक इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। यूफोरिक इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अब ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस तभी आती है जब पर्टिकुलर जो एडिक्टेड बंदा है, वो कोई जिस ड्रग के लिए वो एडिक्टेड है, उस पर्टिकुलर ड्रग को या जिस सब्सटेंस के लिए वो एडिक्टेड है, उस सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो मेरा कोई दोस्त है, मतलब मेरा कोई दोस्त क्या है, मेरा कोई जानने वाला है XYZ, ठीक है। कोई भी मान लो, कौन है, अपने क्लास में इतने सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, किसी का भी नाम ले लो। कौन है, किसी का भी ले लो यार। चलो, हमने कोई एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, जैसे कि मान लो हर्ष का ही नाम ले लो, चलो, ठीक है। अब हर्ष क्या हुआ? हर्ष को एडिक्शन है। किस चीज की एडिक्शन है? हर्ष को एडिक्शन है, पढ़ने की एडिक्शन है। दो लोग हैं, ठीक है। एक हर्ष है जिसको पढ़ने की एडिक्शन है, ठीक है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ करके उसको अच्छा फील होता है, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, या एक दूसरा लड़का है जिसको एडिक्शन है अल्कोहल की, जिसको एडिक्शन है अल्कोहल की। अब वो डेली शाम को जाता है ठेके पे और अपना जो भी सामान खरीदना वरीदना होता है और उसको फिर वो इनटेक करता है, एडमिनिस्टर करता है। अब वो एडमिनिस्टर करने के बाद उसको वेलबींग की एक हैल्यूसिनेशन तरीके, हैल्यूसिनेट होता है वो, मतलब एक तरीके से सेडेशन का काम करता है, बिकॉज CNS सप्रेसेंट ही तो है। तो वो क्या करता है ना, एक तरीके से हैल्यूसिनेशन का काम करता है, जो कि उसको एक यूफोरिक मूवमेंट देती है। यूफोरिक मूवमेंट मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, उसको काफी रिलैक्स, सूदिंग, मतलब रिलैक्स फ्रॉम स्ट्रेस, सारी चीजें लगती हैं। बट ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वो उस चीज को पर्टिकुलरली रेपिटेटिव मोड में लेते चला गया है और उसकी बॉडी अब उस पर्टिकुलर चीज को रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, ये यूफोरिक इफेक्ट होने में, ठीक है। क्या होता है यूफोरिक इफेक्ट होने में? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को कोई पर्टिकुलर बंदा, इंडिविजुअल लेता है और वो पेशेंट को या इंडिविजुअल को हैप्पीनेस का वो दे रही है, हैप्पीनेस की फीलिंग दे रही है, यूफोरिक इफेक्ट दे रही है, तो वो बेसिकली होती है एडिक्शन। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है एडिक्शन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पान मसाला। तो गुटखा का आता है एग्जांपल, गुटखा का। विमल पान मसाले का ऐड देखा है? अब जब ऐड में देखो ना, ऐड में वो इलायची आ रही होती है, ठीक है, विमल इलायची की बात कर रहा होता है, बट उसको बेच क्या रहे हैं वो मार्केट में, एज अ पान मसाला बेच रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ वो गुटखा भी आता है, ठीक है, टोबैको भी आता है। अब टोबैको को आप जब लोगे ना तो हेल्यूसिनेशन आएगा, ठीक है, आपको स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, एक किक मिलेगी, जिसकी वजह से क्या लगता है ना, जिसकी वजह से पेशेंट्स या इंडिविजुअल एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट या इंडिविजुअल एडिक्टेड हो जाते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको क्या लगने लगेगी? क्रेविंग्स आने लगेंगी, अर्जेस आने लगेंगी। क्या आने लगेंगी बच्चा? अर्जेस। अर्जेस का मतलब यार मेरे को दोबारा चाहिए, यार मेरे को दोबारा चाहिए। आपने खाया, आपको 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हुए, फिर अब मुझे दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि बॉडी में क्या हो रहा है, जब आपने उसको खाया तो आपके ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिवेशन हुआ। न्यूरोनल एक्टिवेशन होने की वजह से आपको एक्टिवेट हुआ एक एंजाइम कॉल्ड डोपामीन। अब जब डोपामीन एक्टिवेट हुआ तो फिर वो क्या करेगा? अर्ज क्रिएट करेगा, और वो अर्ज क्या करेगा कि बॉस मेरे को पर्टिकुलर, चाहे तो एल्कोहल, ठीक है, चाहे तो एल्कोहल हो गया, चाहे सिगरेट हो गया, चाहे टोबैको हो गया, जो भी आपका एडिक्टिव एजेंट्स हैं, वो सारे जो भी बंदा मतलब
जैसे कि कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है, कोई सिगरेट से एडिक्टेड है, ठीक है, कोई कैनाबिस से एडिक्टेड है, कोई टोबैको से एडिक्टेड है, तो वो पर्टिकुलर बॉडी डिमांड करने लगेगी, और डिमांड करने लगेगी तो अब इंडिविजुअल क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए उसको री एडमिनिस्टर करेगा, दोबारा से खाएगा, फिर वो बॉडी 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद मांगेगी, फिर आप दोगे, फिर बॉडी मांगेगी, फिर आप दोगे। तो ये चीजें चेन में चलती चली जाती हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना केवल देखो वो बॉडी की फीलिंग आ रही है, बट ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी की तो खराब कर रही है। बॉस आपने मान लो अल्कोहल एडमिनिस्टर किया, बट अल्कोहल आपको हैप्पी मूवमेंट तो दे रहा है, हैप्पी फीलिंग तो दे रहा है, बट साथ ही साथ आपको लिवर टॉक्सिसिटी भी जनरेट करके दे रहा है। सिगरेट आपको स्टिमुलेट कर रही है, बट सिगरेट क्या कर रही है, लंग को डैमेज कर रही है, एयर सैक्स को आप लोगों को डैमेज कर रही है, जला रही है। या टोबैको क्या कर रहा है, टोबैको आपके ओरल कैंसर का या टंग कैंसर का कारण बन सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है ना, पेशेंट्स कैन कंट्रोल दिस, पेशेंट्स कैन कंट्रोल दिस, बट उनको करना क्या होता है, उनको जस्ट हैव टू मेक देयर सेल्फ पावर सो स्ट्रांग, ठीक है, उनको उनकी खुद की सेल्फ बिलीविंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ती है कि बॉस व्हाट इफ बॉडी हमसे डिमांड कर रही बट हम बॉडी को नहीं देंगे। मान लो मेरा ब्रेन मुझको सिग्नल दे रहा है कि जाकर के जो बंदा मतलब कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है तो जाकर के अल्कोहल ले, लेकिन उस बंदे की सेल्फ बिलीफ उसकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, कि पेशेंट बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो वहां से धीरे 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 करके आपको ड्रग एडिक्शन से छुटकारा मिल भी सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो इसको मेरे साथ लिखो बच्चा कि ड्रग एडिक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन in which patients, ठीक है, in which patient या individual, in which patient slash individual believe, patient slash individual believe, यार मेरा बिलीव खराब हो गया है, ठीक है। पेशेंट इंडिविजुअल बिलीव, क्या बिलीव करता है कि वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इंटेक करेगा तो उसको हैप्पी मूवमेंट आएगी, ठीक है। बिलीव दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, बिलीव दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग आफ्टर administering the drug, after administering the drug, after administering the drug, ठीक है। ड्रग कह लो या पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस कह लो, तो वो उस तरीके से वर्क करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट्स व्हाट द एडिक्शन इज कॉल्ड एज, ठीक है। एडिक्शन यही होता है। देखो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं ना कि ये मैं एड्रेस भी करना चाह रहा हूं कि बिकॉज कॉलेज में ना, कॉलेज लाइफ में जब आप होते हो, एक मिनट ये जूम हो गया मुझसे, सॉरी, ओके। जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो ना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करता, मैं किसी भी चीज को मना नहीं करता, ठीक है, बट ट्राई टू बी इन योर कंट्रोल, ट्राई टू बी इन योर कंट्रोल। यू नेवर हैव टू बी एडिक्टेड फॉर समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के लिए एडिक्टिव नहीं होना है, ठीक है, बिकॉज एडिक्शन लीड्स टू डेथ, एडिक्शन लीड्स टू डेथ। अब आप बोलोगे कैसे? एल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हो, रेपिटेटिव एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आपको क्या होगा? फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर के बाद लिवर सिरोसिस, उसके बाद हो सकता है कि लिवर कैंसर हो जाए आपको, ठीक है, या हेपेटो कैंसर हो जाए। हेपेटो कैंसर के बाद फिर कोई स्टेज बचती नहीं है, ठीक है। सिगरेट आप स्मोक कर रहे हो, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, ओरोफेरेंजियो कैंसर हो सकता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो सकता है, ठीक है। टोबैको आप इनटेक कर रहे हो, आपको ओरल कैंसर हो सकता है। तो इट्स बेटर या रादर बेटर देन कि आप ना लें उस सारी चीजों को, ठीक है, या फिर अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग कर ले कि उस विल पावर के बदौलत आप उन सारी चीजों को, जो भी आपकी बुरी चीजें हैं, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकें। तो मैंने एडिक्शन की भी डेफिनेशन आपको बता दी। अब हम लोग कॉजेज और सिम्पटम्स की बात कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन के, है ना। कॉजेज का मतलब है इंडिविजुअल बायोलॉजी की भी बात होती है कई बार,
ठीक है। इंडिविजुअल बायोलॉजी की भी बात होती है कि हर पेशेंट अलग अलग तरीके से या हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। उसके सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो वो सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी होती हैं। सोशल इन्वायरमेंट और फैमिली फैक्टर, फैमिली फैक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या क्या आता है? सोशल इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल बायोलॉजी और फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर का मतलब है यार, देखो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जैसे कि आप रह ही रहे हो, स्लम में रह रहे हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्लम में ज्यादातर एडिक्शन होता है, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन का जो मेजर हब होता है ना, वो स्लम एरिया से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन की बात अगर हम लोग कर ले, स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन की अगर बात करें, तो वो स्लम एरिया है। फैमिली फैक्टर्स की मतलब आपकी फैमिली में कोई आपकी हिस्ट्री तो नहीं रही है, मतलब कि आपके घर में कोई नहीं लेता हो और उसने इंट्रोड्यूस करा दिया हो आपको पर्टिकुलर किसी ड्रग को लेकर के या पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस को लेकर के, जैसे कैनाबिस इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, या फिर आपको टोबैको को इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराना मतलब टू एडमिनिस्टर करवा देना या आपको पहली बार टेस्ट करा देना, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी ये एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। कि इनिशियली आपने पहली बार लिया तो हम लोग को बहुत ही क्रिंजी सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यू गेट यूज टू इट और आपको पता भी नहीं चलता, बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना वो रिलीज कर रहा है डोपामीन, ठीक है। वो डोपामीन रिलीज कर रहा है और एक बार एडिक्ट हो गए ना आप, तो बॉडी वापस से अर्ज करती है, डिमांड करती है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड ड्रग एडिक्शन इज, ठीक है। अब इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ना इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स को हम लोग कहां लिख सकते हैं, इसके सिम्टम्स को हम लोग यहां लिख सकते हैं। वाह यार, मैंने तो सांप बना दिया है, मैंने तो एकदम सांप बना दिया है बच्चों, ठीक है। सिम्टम्स की बात कर लें। अब जो भी ड्रग एडिक्टेड है वो जो है आइसोलेटेड रहने लगेगा, पेशेंट जो है वो आइसोलेटेड रहने लगेगा, डरने लगेगा, लोगों से मिलना जुलना उसका बहुत कम हो जाएगा, आइसोलेटेड रहने लगा। आइसोलेटेड रहने के बाद फिर क्या होगा, उसकी परफॉर्मिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। परफॉर्मेंस एबिलिटी या परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गेट्स रिड्यूस्ड। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी रिड्यूस कर गई, कम हो गई या फिर घट गई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जब यहां पर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम हो जाती है ना पेशेंट की, तो फिर क्या होता है, वो डरा डरा सा रहने लगता है, ठीक है। उसके बाद उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता, खुद पे कंट्रोल नहीं होता, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कि पर्टिकुलर पेशेंट जो होता है ना, इंडिविजुअल जो भी ड्रग एडिक्ट होता है वो कंट्रोल खो देता है, ठीक है। कभी आप देखना किसी ऐसे बंदे को जिसका जो मतलब 2-3 साल या 4 साल से रेपिटेटिव इंटेक कर रहा हो अल्कोहल का, तो फिर उसकी बॉडी आप देखोगे ना, एक नॉर्मली बंदा रहेगा, दोनों सेम फिजिक्स, सेम हाइट, सेम मेटाबॉलिज्म रेट, बट जो 3-4 साल से ड्रग इंटेक कर रहा है ना, उसकी बॉडी आप देखोगे, उसकी बॉडी में जान नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज बॉडी अंदर ही अंदर डिग्रेड हो रही है ना, क्योंकि आप कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इंटेक कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी रेपिटेटिव कंडीशन में। तो वहां पर ये सारी चीजें होती हैं कि आइसोलेटेड बंदा रहने लगेगा, डर के रहने लगेगा, अलग अलग रहने लगेगा। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जिससे आप कि जैसे पहले आप एक्स परफॉर्म कर रहे थे तो आप x/2 करोगे, अब आधी परफॉर्मेंस हो जाएगी या x/4 हो जाएगी, x/6 हो जाएगी, उस तरीके से। फिर लॉस ऑफ कंट्रोल, जब होश में ही नहीं हो, जब होश में ही नहीं हो, एडिक्शन के ही नशे में हो, तो फिर कैसे आपको कंट्रोल आएगा चीजों पे, है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एडिक्शन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसको आप लोग बोलते हो टॉलरेंस, ठीक है। एडिक्शन के बाद आप बात करते हो टॉलरेंस की। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा एडिक्शन और टॉलरेंस में क्या रिलेशन है, एडिक्शन और टॉलरेंस में क्या रिलेशन है, कोई मेरे को बताएगा? एडिक्शन से टॉलरेंस आ जाता है, मतलब समझे, मतलब जैसे कि मान लो कोई एक नया इंसान है, ठीक है। अब वो मान लो किसी एक्स पार्टी में जाता है, ठीक है। अब एक्स पार्टी में जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसको क्या करते हैं, उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि भाई अल्कोहल पी ले, ठीक है। तो पहले जब वो पिएगा तो उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड, उसको आदत तो है नहीं, उसको आदत तो है नहीं,
तो फिर क्या करेगा, जब वो पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब आई डोंट नो, मैं ड्रिंक नहीं करता, ठीक है, बट उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट सेम चीज उसको 2 बार 3 बार 4 बार एडमिनिस्टर कराते जाओगे ना, है ना, रेपिटेटिव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर क्या करेगा ना पेशेंट उस चीज का, या इंडिविजुअल जो बंदा है पर्टिकुलर, उसको वो चीज के टॉलरेंस आ जाएगी। टॉलरेंस आ जाएगी मतलब पहले वो चीज हार्म कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसको, बुरा फील हो रहा था, बट वो बॉडी फिर टॉलरेट करने लग जाएगी, ठीक है, टॉलरेंस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हेडिंग डालो टॉलरेंस, हेडिंग डालो टॉलरेंस, हेडिंग डालो टॉलरेंस। अब हम लोग टॉलरेंस बताते हैं कि व्हाट द टॉलरेंस इज। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो, पहले मैं बताता हूं, पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते का मतलब ऐसे होता है, जैसे कि मान लो किसी को, पेशेंट को दर्द हो रही है, मान लो दर्द हो रही है, सीवियर दर्द होती है, तो एक टैबलेट आती है अल्ट्रा सेट करके, एक टैबलेट आती है अल्ट्रा सेट करके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रामाडोल, ठीक है, इसमें होता है ट्रामाडोल, जो बेसिक चीज होती है ना, कंपोजिशन ट्रामाडोल के साथ और भी सारी चीजें होती हैं, बट इसमें जो मैं मान रहा हूँ इसमें ट्रामाडोल होता है, अल्ट्रासेट आती है। अब उसने मान लो एक बार पेन दर्द हुआ, दवाई खा ली, अल्ट्रासेट खा ली, ठीक है, फिर दोबारा पेन हुआ, फिर दोबारा फिर खा ली, फिर दोबारा पेन हुआ, दोबारा फिर खा ली, फिर चौथी बार पेन हुआ, फिर चौथी बार फिर खा ली। अब धीरे धीरे जब वो बार 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 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर रिपीटेटिव खाता जाएगा ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ क्या हो जाएगी, टॉलरेट हो जाएगी, उसको एज अ टॉलरेंस क्रिएट कर लेगी, उसको एज अ टॉलरेंस क्रिएट कर लेगी। समझ में आ रही है बात, यह बॉडी उस चीज के लिए टॉलरेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एजिथ्रोमाइसिन या मान लो कैल्पॉल होती है, ठीक है, कैल्पॉल है, 500 mg खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन खा रहे हो, तो पहले दो चीजें होंगी, पहले बॉडी उसको लेकर के अडेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, टॉलरेट कर जाएगी, और दूसरी चीज ये होगी, पहले 500 mg खाए थे, फिर 650 mg खाने लगोगे, ठीक है, पहले पैरासिटामोल खा रहे थे, फिर डोलो 650 खाने लगोगे। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। हेपेटोटॉक्सिसिटी तो वो बाद में कॉज कर रही है ना बच्चा, ठीक है, बट उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, बट आपने ये नहीं सोचा कि अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगा, कि रादर देन गोइंग फॉर अ शॉर्टर ऑप्शन आई वुड टेक अ मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन, में डॉक्टर के पास जा सकता हूं और इसको ठीक कर सकता हूं, बट आप जो है पैरासिटामोल खाते गए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, आप टॉलरेट हो गए पर्टिकुलर चीजों को लेकर के। सो दैट इज व्हाट टॉलरेंस इज, दैट इज व्हाट टॉलरेंस इज, ठीक है। अब ये 2-3 तरीके से होती है, 2-3 तरीके से होती है, मतलब टॉलरेंस के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल टॉलरेंस, नेचुरल टॉलरेंस, दूसरी होती है एक्वायर्ड टॉलरेंस, दूसरी होती है एक्वायर्ड टॉलरेंस, और तीसरी क्या चीज होती है, तीसरी होती है क्रॉस टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है, नेचुरल, एक्वायर्ड और क्रॉस टॉलरेंस। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, नेचुरल, एक्वायर्ड और क्रॉस टॉलरेंस की बात कर लेते हैं। अब नेचुरल टॉलरेंस की बात करें, अब जैसे कि कई बार होता है ना कि जैसे कि कई एनिमल्स होते हैं या कई ह्यूमंस होते हैं, बचपन से ही उनको कोई चीज से टॉलरेशन मतलब वो टॉलरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज से, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है बंदा, लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है,
कि आप जैसे दूध पी लेगा तो फिर डाइजेशन उसका खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात इतनी सी है ना। तो रैबिट्स को देख लो, रैबिट जो है टॉलरेंट होते हैं किसके, एट्रोपिन के। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल rabbits are tolerant to atropine। ठीक है, ठीक है। अब एक्वायर्ड की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड का मतलब जो आपने एक्वायर की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने एक्वायर्ड की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक्वायर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थ्रू रेपिटेटिव यूजेस, थ्रू रेपिटेटिव यूजेस। ठीक है, एग्जाम्पल बार्बिचुरेट, CNS डिप्रेसेंट, ETC। ठीक है, बार्बिचुरेट हो गया, CNS डिप्रेसेंट हो गया और ETC हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्रॉस टॉलरेंस की। ठीक है, अब क्रॉस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने वाली दूसरी ड्रग के साथ टॉलरेंस हो जाए। मतलब आपने इसे रोसिग्लिटाजोन लिया, अब रोसिग्लिटाजोन जो है पायोग्लिटाजोन के लिए टॉलरेंट बना दे। समझ रहे हो बात को? दोनों एंटी डायबिटिक हैं, दोनों एंटी डायबिटिक हैं। ठीक है, दोनों जो है हमारी कौन सी वाली इनहिबिटर में आती है, दोनों हमारी एंटी इंसुलिन इनहिबिटर में आती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब रोसिग्लिटाजोन क्या करेगी, इंड्यूस कर देगी टॉलरेंस किसको लेकर के, पायोग्लिटाजोन को लेकर के। यह मान लो जैसे एकार्बोज है, एकार्बोज है। अब एकार्बोज क्या है, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। अब एकार्बोज क्या करे, वॉगलीबोज को जो है टॉलरेंट बना दे। अकारबोस जो है वो वॉगलीबोस को जाकर के टॉलरेंट बना दे, तो वहां पर ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और वही चीज होती है क्रॉस टॉलरेंस की, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑफ सेम रिलेटेड फार्माकोलॉजिकल ड्रग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, फॉर सेम pharmacological related drug, for same pharmacological related drugs। same class of pharmacological related drugs। ठीक है, अरे यार, ठीक है, चलो प्रेडिक्शन हो गया, स्पेयर रिसेप्टर हो गया। ठीक है, ठीक, चलो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको लिख लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब टॉलरेंस के बाद अब हम लोग आते हैं इडियोसिंक्रेसी पे। इसको लिख लो आप लोग, और इसको लिखने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं चलो 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 चलो, हो गया, चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैकीफाइलैक्सिस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
टैकीफाइलैक्सिस। इसको मैं रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट इसको लेना हो, मैं इतनी देर तक साइड में था, आप लोग ले सकते थे, ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो, हो गया। अब स्टार्ट करें, हेडिंग डालो, टैकीफाइलैक्सिस, हेडिंग डालो, टैकीफाइलैक्सिस। हो गया, चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें कि नहीं स्टार्ट करें, बताओ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो, ओके, हेडिंग डालो, टैकीफाइलैक्सिस। अब टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा है, ठीक है, टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा है। अब तुम बोलोगे सिमिलर सा कैसे है? टॉलरेंस किसी भी चीज का हो रहा था कि ससेप्टिव बन जाना या इनरिस्पॉन्सिव बन जाना ड्यू टू रेपिटेटिव इंटरवल्स। टैकीफाइलैक्सिस होता है इन रेपिटेटिव इंटरवल तो सही है, बट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एज वेल। मतलब जल्दी 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 और रेपिटेटिव आप ले रहे हो ना, तो उसके बाद क्या होगा, आप जो है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के क्या करोगे, टॉलरेंस हो जाओगे, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। सो टैकीफाइलैक्सिस इज कॉल्ड एज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यू टू repetitive dosage in due to एक मिनट, due to repetitive dosage in short interval of time, in short interval of time, in short interval of time, ठीक है, कि रेपिटेटिव यूसेज होता चला जाए, रेपिटेटिव यूसेज होता चला गया और होने के बाद फिर क्या हो गया, वहां पर बेसिकली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वहां पर टॉलरेंस का डेवलपमेंट हो गया, और यही इसी डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यू टू रेपिटेटिव डोजिंग इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, अब इसको हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं, हम लोग डोजिंग बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग डोसेज, इंक्रीजिंग डोजेज, ठीक है, बट इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। मान लो आपने पैरासीटामोल खाई, इतनी पैरासीटामोल खा ली कि आपको टॉलरेंस हो गई, टैकीफाइलैक्सिस वाली कंडीशन आ गई, बट अब आप क्या करोगे, पहले 500 mg ले रहे थे, अब आप 650 mg लेने लगोगे, बट क्या होगा, एक तो पहली बात तो टॉक्सिसिटी हो रही है, और फिर क्या होगा ना, थोड़े टाइम बाद आप 650 mg के साथ भी आपको टैकीफाइलैक्सिस वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी टॉलरेट कर जाएगी। हम बार बार खाए जा रहे हैं और बॉडी पे अब असर ही नहीं हो रहा उस चीज का, तो वो वाली कंडीशन होती है टैकीफाइलैक्सिस वाली कंडीशन, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग डोजेज, ये एक तरीके का इसका साइड इफेक्ट भी कह सकते हो कि हमने डोज बढ़ा दी, लेते रहे और फिर वो भी हम लोग का पर्टिकुलर बॉडी उस चीज को लेकर के रेजिस्ट कर जाती है, उसको रिटेन कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट कान बी, एक मिनट, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डोज, बाय इंक्रीजिंग डोज, समझ आ रही है बात, इट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डोज, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस, एक्यूट टॉलरेंस,
एक्यूट टॉलरेंस, इसको हम लोग एक्यूट टॉलरेंस बोलते हैं या एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि व्हाट टैकीफाइलैक्सिस इज, व्हाट टॉलरेंस इज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस। टॉलरेंस में आपको रेपिटेटिव यूज कर रहे थे बट आपको उस चीज का इफेक्ट मिल रहा था थोड़ा सा टाइम पे, बट ये शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स आर, अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि एम्फेटामाइन हो गई, हमारी एफेड्रिन हो गई, ठीक है, और हमारी कौन सी ड्रग हो गई, एम्फेटामाइन हो गई, एफेड्रिन हो गई, एसिटामाइनोफेन मैंने आपको बताया ही था, और टायरामीन हो गई। ठीक है, जैसे कि क्या हो गई, एफेड्रिन हो गई हमारी। एफेड्रिन आपकी सॉल्वेंट कोल्ड में आती है, लिजेंसेड डी में आती है। ठीक है, जुकाम जब होता है तो आपको स्यूडोएफेड्रिन या एफेड्रिन दी जाती है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन के साथ। अब उसके बाद आ जाती है एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, और एम्फेटामाइन एफेड्रिन एम्फेटामाइन के साथ हम लोग अगर आगे बात करें तो टायरामीन भी बात कर सकते हैं, एंड टायरामीन एज वेल, एंड टायरामीन एज वेल। तो आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज ये टॉपिक पूरा लिख लो। ठीक है, इसको आप लोग पूरा लिख लो, और लिखने के बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इडियोसिंक्रेसी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। अब इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है कि बॉस हाइपर सेंसिटिविटी तो है। देखो, बॉडी में जब कोई भी अनवांटेड पार्टिकल एंटर करता है ना तो बॉडी रेस्पॉन्स शो करती है। जब बॉडी में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल एंटर करता है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स शो करती है। बॉस, अब तुम बोलोगे कैसे, अनवांटेड पार्टिकल का मतलब मैं कैसे बताऊं तुमको। ओके, आपकी बॉडी में बाहर से पैथोजन अंदर आया, आपकी बॉडी में बाहर से पैथोजन अंदर आया, बॉडी का डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाएगा और फाइट करेगा पर्टिकुलर उस पैथोजन को लेकर के कि बॉस ये हमारा एलिमेंट नहीं है, ये हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, बट हाइपर सेंसिटिविटी टू दोज ड्रग विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, और फिर भी हाइपर सेंसिटिविटी आ जाए जो कि बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है, वहां पर होती है इडियोसिंक्रेसी, वहां पर होती है इडियोसिंक्रेसी। मतलब जैसे कि मान लो कोई एक एक्स ड्रग है, मान लो कोई एक एक्स ड्रग है जिसको एन नंबर ऑफ पीपल खा रहे हैं, जिसको एन नंबर ऑफ पीपल खा रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होगा जो इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, जो इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए हाइपर सेंसिटिव होगा, हाइपर सेंसिटिव होगा। तो भाई सब लोग तो हाइपर सेंसिटिव नहीं थे, पर्टिकुलर यही पर्सन हाइपर सेंसिटिव था, पर्टिकुलर यही पर्सन हाइपर सेंसिटिव था, तो इस पर्सन के साथ इडियोसिंक्रेसी वाला केस होता है, इस पर्सन के साथ इडियोसिंक्रेसी वाला केस होता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए। इसको आप लोग लिख लो, मेरे को इसको इरेज करना है बिकॉज स्लाइड्स मैंने ज्यादा ऐड नहीं की थी। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट पेज भी कर लेते हैं। इसको लिख लिया, इसको लिख लो पहले आप लोग, इसको आप लोग लिख लो, लिख लो और फिर मेरे को बताओ। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे चलें, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इडियोसिंक्रेसी की। अब इडियोसिंक्रेसी वर्ड जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड
derived from the word called, कौन से वर्ड से derive है? derived from the word called इडियोसिंक्रेसिया। क्या है? इडियोसिंक्रेसिया। इडियोसिंक्रेसिया। अब इडियोसिंक्रेसिया का मतलब क्या होता है? इडियोसिंक्रेसिया 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इडियोसिंक्रेसिया। अब ये जो इडियोसिंक्रेसिया है ना, इडियोसिंक्रेसिया ये 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। क्या क्या? इडियोस, सन और क्रेसिस। ये इस वर्ड से डराइव होता है, इडियोसिंक्रेसिया से। अब इडियोसिंक्रेसिया 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। पहला क्या है? पहला है आपका इडियोस, दूसरा है आपका सन और तीसरा है आपका क्रेसिस। ठीक है। अब इडियोस का मतलब क्या होता है? इडियोस का मतलब होता है पर्सन। इडियोस का मतलब होता है पर्सन। ठीक है। सन का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। और क्रेसिस का मतलब होता है, या क्रेसिया का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है। ऑन इट्स ओन और इसका मतलब होता है मिक्सचर। और ये सिंपली हम लोग को डिनोट करता है या सिग्निफाई करता है ऑड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, who is genetically different, genetically different का मतलब देखो, सीधी सी बात ये इतनी सी है कि बॉस, अगर मान लो आपको टॉलरेंस नहीं है उस चीज को लेकर के, है ना, या मान लो आपने किसी भी ड्रग को आपने रेपिटेटिव मोड पे नहीं लिया बट फिर भी हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, इसका मतलब है कि आप जेनेटिकली उस चीज के लिए टॉलरेंट हो। जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट की बात की, तो जो लोग होते हैं दूध पी करके लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं आता, वो जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स में होगा या एंसेस्टर्स में होगा, तो वो आप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब इससे ये थोड़ी होता है बॉस कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है बंदा दूध पी करके, नहीं, वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही बंदा दूध पिएगा तो वहां पर क्या होगा, इंडाइजेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, या बंदे को दिक्कत होने लगेगी, डाइजेशन में इश्यूज आ जाएंगे, तो वहां पर उस कंडीशन को बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चा इडियोसिंक्रेसी। आई होप सो आपको इडियोसिंक्रेसी समझ में आया होगा। अब इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लो। सो डेफिनेशन इज दैट कि नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी to a substance or drug in particular person ठीक है। नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी टू अ सब्सटेंस और अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट कनेक्शन ऑफ क्या है? विदाउट कनेक्शन ऑफ किस चीज का? फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। विदाउट कनेक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपकी डेफिनेशन है कि बॉस बंदे को कोई टॉलरेंट नहीं है, कोई इसका कनेक्शन नहीं है फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी से, बट स्टिल जब वो बंदा सब्सटेंस को या ड्रग को इंटेक कर रहा है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई दे रहा है वहां पे, और उसी कंडीशन को आप लोग बोलते हो इडियोसिंक्रेसी।
इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सो। इसको आप लोग लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं और आज की क्लास का दी एंड, आज की क्लास का दी एंड, समझ गए? सो आई होप सो आपको ये सारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक समझ में आए प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, और जितने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो सकते हैं अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर्स से। ठीक है, अपने नेबरहुड में जिसको जिसको शेयर कर सकते हो उसको उसको शेयर करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, फेसबुक पे लगानी, जहां लगानी है लगाओ, और हमारी कॉन्सेप्टो फार्मा की आर्मी को बड़ा करते रहो। इफ यू आर गेटिंग लिटरली गेटिंग अ वैल्यूएबल कंटेंट, and if you want me to improvise anything, just let me know in the comment section, just let me know in the comment section, and I'll be promising that कि आपके हर एक कमेंट को हम वैल्यूएबल तरीके से, या पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा टीम बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से, इनपुट की तरीके से लेगी और उस पर काम करके आपको बेटर कंटेंट थ्रू आउट द ईयर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। दैट्स ऑल माय टाइम, साइनिंग आउट, सुमित प्रताप सिंह, थैंक यू।